तो 2024 काफ़ी अच्छा ईयर रहा था मूवीज़ के लिए और सेम चीज़ 2025 के लिए भी नज़र आ रही है, जहाँ बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों की तरफ से दुनिया भर की मूवीज़ देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मोस्ट एंटिसिपेटेड बॉलीवुड मूवीज़ कवर करने वाले हैं। तो 17 जनवरी को हमें आज़ाद देखने को मिलेगी। अजय देवगन और उनके बेटे अमन देवगन दोनों साथ में एक ही मूवी के अंदर नजर आएंगे और ये मूवी सॉर्ट ऑफ एडवेंचरस मूवी होने वाली है। फिर मैडॉक इस साल काफी सारी मूवीज रिलीज करने वाला है, जिसमें से एक होगी स्काई फोर्स जो 24 फेब को रिलीज होगी। इसमें अक्षय कुमार होने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी ए गुड पैट्रियोटिक मूवी, क्योंकि ये 1965 के सरगोधा मिशन पर बेस्ड होगी। और देखना यह है कि मैडॉक किस तरह से इसे हमें प्रेजेंट करने वाला है। बट जनवरी यहाँ पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि जनवरी को खत्म करेंगे शाहिद कपूर अपनी देवा के साथ, जिसमें शाहिद कपूर एक एंग्री कॉप के रोल में दिखेंगे, मतलब कबीर सिंह लेकिन एक पुलिस वाले की वर्दी में। इसका टीजर भी हमें देखने को मिला था, जिसमें शाहिद कपूर का लुक हमें दिखाई देता है। बट फिर 7 फेब में हमें देखने को मिलेगा बैड एस सिनेमा, हिमेश रेशमिया की बडास रवि कुमार। अब जब 2 साल पहले इसका टीजर आया था तब इसे काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, बट अब जाके हमें इसका ट्रेलर दिखाई दिया, जिसमें इन्होंने सब चेंज कर दिया। लगता है कि पूरी मूवी को दोबारा से ही रीशूट कर लिया है इन्होंने। बट बीइंग ऑनेस्ट, ट्रेलर एंटरटेनिंग लगता जरूर है। पूरे चेनसो मैन की लाइव एक्शन ही देखने को मिल गई इसमें, नकली खून के साथ। शायद से स्टिंग का यूज किया है इन्होंने। अब यहाँ ये लोग एक्सपोज मूवी के पहले की स्टोरी दिखाएंगे या उसके बाद की, कोई आइडिया नहीं है। बट ट्रेलर ने यश की टॉक्सिक और सलमान की सिकंदर के टीजर से भी ज्यादा अटेंशन ग्रैब करी है। फिर उसके बाद मैडॉक और विकी कौशल की तरफ से आएगी छावा। छावा हमें वैसे तो दिसंबर में ही देखने को मिलती, बट फिर इसे डिले कर दिया गया और अब ये हमें 14 फेब को देखने को मिलेगी, जिसका टीजर देख के लगता है कि हमें एक हिस्टोरिक एक्शन ड्रामा प्रेजेंट किया जाएगा। और एक्चुअल में ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ये मूवी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरी दिखाएगी। बट जैसे ही इसका कोई ट्रेलर आएगा तो हमें और भी चीजें ज्यादा क्लियर होते हुए नजर आएंगी। फिर 7 मार्च को आएगी सोहम शाह की क्रेजी विद एन एक्स, जिसे तुम्बाड़ के ही मेकर्स बना रहे हैं। अब इसका हमें सिर्फ एक मोशन पोस्टर ही देखने को मिलता है, बट लेट्स सी कि सोहम शाह अब क्या नया लेकर आ रहे हैं। बट फिर अप्रैल का महीना भरा हुआ है बड़ी बड़ी मूवीज से, क्योंकि ईद में आएगी भाईजान की सिकंदर, जिसका टीजर ज्यादा चीज तो रिवील नहीं करता है, बट 2024 में नहीं तो नए साल में ही कमबैक सही। फिर 10 अप्रैल को प्रभास की राजा साहब। अब इस मूवी को रोमांटिक हॉरर कॉमेडी करके मार्केट किया जा रहा है। ऊपर से प्रभास कॉमेडी रोल्स में काफी अच्छे भी लगते हैं, और हॉरर कॉमेडी जॉनरा जो अभी इतना पॉपुलर चल रहा है, उसी के अंदर इन्होंने रोमांटिक एंगल भी ऐड किया है, तो कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा। फिर प्रभास के सबसे अच्छे मित्र अरशद वारसी आएंगे 11 अप्रैल को जॉली एलएलबी 3 के साथ। अब ये मूवी एक्चुअली अरशद वारसी और अक्षय कुमार दोनों के बीच में कोर्ट डिबेट दिखाने वाली है, मतलब अपनी अपनी जॉली एलएलबी वाली दोनों मूवीज के मेन कैरेक्टर्स एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। अब ये चीज इंटरेस्टिंग होगी कि इस मूवी में ऐसा कौन सा केस दिखाया जाने वाला है जो दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करेगा, और इस केस का एंड कैसे होगा, क्योंकि अरशद और अक्षय दोनों के कैरेक्टर्स जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 के एंड में पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट होते हैं। तो मूवी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। ऊपर से सनी देओल की जाट भी है लाइन में। ये चीज कंफर्म नहीं है कि किस डेट को हमें देखने को मिलेगी, बट हो सकता है कि अप्रैल में ही नजर आए। उसके बाद 1 मई को अजय देवगन आएंगे रेड 2 के साथ, बट इस मूवी को टक्कर देने आएगी रजनीकांत और लोकेश कनगराज की कूली। लेकिन मूवी में हमें आमिर खान भी देखने को मिलेंगे, एंड आई रजनी कांट बिलीव दिस, मतलब अपनी इंडस्ट्री के 2 इंसेनली पॉपुलर स्टार्स एक ही मूवी में। बट कूली के बारे में एक और चीज इंटरेस्टिंग है, विच इज बीइंग अ पार्ट ऑफ लोकी वर्स। वैसे तो लोकेश कनगराज ने ये चीज को मना किया है कि कूली उनके लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं होगी, बट मुझे नहीं लगता कि लोकेश जैसे डायरेक्टर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे, क्योंकि एलसीयू के अंदर ऑलरेडी इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, और ऊपर से रजनीकांत का एडिशन इनके यूनिवर्स को और हाइप भी देगा। फिर शिफ्ट करेंगे सीधा 5 जून की तरफ, कमल हसन की थग लाइफ, और 6 जून को अक्षय कुमार की हाउसफुल 5। अब मुझे ओरिजिनल हाउसफुल काफी पसंद आई थी, बट उसके बाद हाउसफुल के जितने भी पार्ट्स है वो उतने खास कभी लगे नहीं। ऊपर से हाउसफुल 4 का कॉन्सेप्ट बढ़िया तो था, लेकिन फिर कॉमेडी भी फोर्स लगती है। बट देखते हैं कि हाउसफुल 5 कैसी होगी, क्योंकि कास्ट काफी बड़ी है। फिर अगस्त के अराउंड कभी स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी वॉर 2 आएगी, क्योंकि इसमें हमें ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर भी देखने को मिलेंगे। आई रजनी कांट बिलीव दिस, ऋतिक और जूनियर एनटीआर साथ में एक दूसरे के अगेंस्ट, वो भी स्पाई यूनिवर्स के अंदर। बट सीधा अक्टूबर 2 में कांतारा चैप्टर 1। अब ये कांतारा का ही प्रीक्वल है और शायद से मैथोलॉजिकल जॉनर की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आएगा। फिर सीधा दिवाली में आएगी थामा, जो मैडॉक की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को बिल्ड करेगी। अब ये मूवी भेड़िया 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऊपर से इसमें आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी होंगे। और थामा वैम्पायर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेगी, बट विद अ कॉमेडिक टच। ऊपर से वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स की क्लैश कितनी एपिक होती है सब जानते हैं। उसके बाद सीधा दिसंबर 25 में आलिया भट्ट और शर्वरी की अल्फा, ये भी स्पाई यूनिवर्स का ही पार्ट होगी। और 31 दिसंबर में मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की शक्तिशालिनी। अब इस यूनिवर्स की स्लेट में हमें ये मूवी की डेट 31 दिसंबर ही देखने को मिलती है, बट लेट्स सी क्या होने वाला है। ऐसी बातें चल रही हैं कि इसमें कियारा आडवाणी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये थी बॉलीवुड की तरफ से इस साल आने वाली मूवीज। अब यहाँ पर सभी मूवीज की डेट्स आगे पीछे भी हो सकती है। ऊपर से कुछ मूवीज ऐसी भी हैं जो शायद हमें इसी साल देखने को मिल सकती हैं, बट उनकी डेट्स कंफर्म नहीं है, जैसे सूर्या की रेट्रो, फिर थालापति 69 जो थालापति विजय की लास्ट मूवी होने वाली है, और आमिर खान की सितारे जमीन पर, जो स्पेनिश मूवी चैंपियंस का रीमेक हो सकती है।
अब ये मूवीज़ इसी साल देखने को मिलेंगी या नहीं कोई आइडिया नहीं है, बट आप कौन सी मूवी के लिए सबसे एक्साइटेड हो कमेंट करके बताओ। बाकी हॉलीवुड की अपकमिंग मूवीज़ वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।